Hello, today we will study dual nature of matter and radiation. This topic is useful for class 12 students and this is my third lecture on this topic. I hope student will get benefit from my these lectures. These are the contents. So we will discuss experimental study of photoelectric effect, then the effect of potential on photoelectric current, therefore effect of intensity of incident light on the photoelectric current, effect of frequency of incident light on a stopping potential, and threshold frequency. So, experimental study of photoelectric effect. The experimental setup of photoelectric effect or to study photoelectric effect is shown in this figure. So here this figure consists a vacuum tube. This is vacuum tube, evacuated quartz tube. Okay, this is vacuum tube and two electrodes A and C. The electrode C, this electrode is a metallic cathode which emits photoelectrons when exposed to ultraviolet light. बोलने का मतलब है कि ये जो है ये हम लोग का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे उसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो सेटअप में सबसे पहले तो एक वैक्यूम ट्यूब है जहां पर ए और सी दो कैथोड हैं, जिसमें ये जो सी है ये एक मेटेलिक कैथोड है, धातु जिसको हम लोग बोलेंगे मेटल का कैथोड है, जो क्या करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इमिट करता है। जब क्या करते हैं उसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में उसको लाते हैं, तो जो भी यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलेगा वो क्या होगा, ए पे कलेक्ट होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिंग प्लेट बोलेंगे। और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब में एक साइड विंडो होता है जो कि क्वार्ट्ज का बना होता है, जिधर से ये अल्ट्रावायलेट लाइट आएगा, यानी कि जिसको हम लोग इंसिडेंट लाइट भी बोलते हैं, और ये जो है इस मेटेलिक प्लेट जो है सी पे ये गिरेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रोड्स है ना, ये दोनों एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पर जो प्लेट ए है इसमें हम कोई भी अपना पसंद का यानी कि डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, यानी कि सी के रिस्पेक्ट में हम कोई भी अपना पसंद का नेगेटिव या पॉजिटिव है ना पोटेंशियल को दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, यानी कि पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट पर, है ना। तो यहाँ पर मान लिया जाए जब कोई भी लाइट है, क्योंकि यहाँ से तो अल्ट्रावायलेट लाइट आ रहा है, यानी कि ये जो लाइट है ये इसका कोई क्या होगा, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होगा, और ये जब इस मेटेलिक प्लेट सी पे जब गिरेगा तो क्या होगा, ये जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट करेगा, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये जा रहा है, यानी कि ये एक्सेलरेट हो रहा है किधर, ए प्लेट की तरफ, है ना, जो कि है पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। और यहाँ पर इसके चलते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से इधर ये जा रहे हैं, इसके चलते एक करंट का डेवलपमेंट होगा, और वो जो करंट है उस करंट को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो
अगर मान लिया जाए कोई भी फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि फॉर फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब कोई भी अगर मान लिया जाए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उस इंसिडेंट लाइट का जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, तो वो कब इंक्रीज होगा, जब मान लिया जाए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए है, ए में जो पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट का है, यहाँ पर हम लोग उसका पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये पॉजिटिव यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसका कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का वो बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन ए फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय प्लेट रीच टू द प्लेट ए, तो जब मान लिया जाए ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये ए प्लेट पे पहुंच जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, जो द फोटो इलेक्ट्रॉन्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू, और वहां पर उस केस में जो होगा, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू को एक्वायर करेंगे, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट। इसके बाद है दिस सैचुरेशन करंट विल नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो सैचुरेशन करंट है ये इसके बाद नहीं बढ़ेगा अगर मान लिया जाए हम पॉजिटिव पोटेंशियल ए का, हम उस प्लेट का हम उसको बढ़ाएं, तो अब क्या होगा, जो भी पोटेंशियल होगा ए में, है ना, वो डिक्रीज करेगा, घटेगा, है ना, तो इस प्रकार से घटेगा कि ये जो है इट अटेन्स नेगेटिव पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू प्लेट सी, और इसके बाद ये क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, है ना, एक सी के रेफरेंस में ये क्वायर करेगा। तो जो भी नेगेटिव पोटेंशियल होगा, हम जो भी अप्लाइड करेंगे प्लेट ए में, है ना, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा सर्टेन वैल्यू वी नॉट, मतलब एक सर्टेन वैल्यू में वो जो है नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और वहां पर उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस ए प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना, तो यानी कि क्या होगा, उस पोटेंशियल में जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर नहीं आया, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं इसका मतलब करंट ही नहीं प्रोड्यूस्ड हुआ, यानी कि करंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि वो जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हम लोग वी नॉट बोल रहे हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं एनोड पे, और जिस समय वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो जाता है, तो वो जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर इस स्टेज में क्या हो जा रहा है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या होना चाहिए, जरूरी है वो ई वी नॉट के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर एम, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, यानी कि हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां पर एम मास है और वी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर भी यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो उस केस में वो बराबर होना चाहिए क्या, ई वी नॉट के, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो भी ये काइनेटिक एनर्जी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वी नॉट का, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं thus the maximum kinetic energy of photoelectrons can be determined by the knowing वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यानी कि अगर मान लिया जाए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू अगर पता हो, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में अगर वैल्यू को हम पुट कर दें तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमको पता है, उसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो अब जो इसका वेरिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का पोटेंशियल के साथ,
यानी कि प्लेट ए में जो भी पोटेंशियल है उसमें हम लोग क्या वेरी करा रहे हैं उसको हम लोग इस ग्राफ के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है यहाँ पर, यहाँ से क्या होता है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। फिर सर्टेन पॉइंट आने के बाद ये क्या हुआ, यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू में गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से वो पूरा सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया और ये जो है ये हमको इस तरह से ये कर्व मिलता है। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं, लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड अक्रॉस द एनोड एंड द कैथोड। तो हम ये मानते हैं कि ये जो एनोड है और कैथोड है इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। इसके बाद जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट को, है ना, मतलब यहाँ से जो अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट होता है, मतलब यहाँ पर ये कैथोड पे जब आता है तो उस समय क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलता है और जिसको ये जो है कि मतलब एनोड यहाँ पर जो है ये इसको कलेक्ट कर लेता है। तो अब है जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट होगा, है ना, ये मतलब इस जो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन के चलते, है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट का है उसको हम लोग बढ़ाएंगे और उस समय क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, मोर एंड मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द कैथोड। तो यहाँ से ये जो कैथोड है यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। और तो जब इलेक्ट्रॉन का संख्या जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा यानी कि करंट बढ़ेगा तो वो क्या होगा, हम लोग का लीनियर कर्व बनाएगा। तो इसी को ही हम लोग बोल रहे हैं आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जिसको हम लोग यहाँ लीनियर कर्व के थ्रू से हम लोग दिखाए हैं। तो जो भी है ये वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट्स विथ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज शोन इन फिगर, वही चीज को बोले हैं। तो अगर मान लिया जाए ये जो मतलब इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का उसको हम इंक्रीज किए और फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेम रखे, तो वहां पर जो वेरिएशन है फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का पोटेंशियल ए के साथ उसको भी हम लोग फिगर में हम लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर अलग अलग ये भी है। तो जो भी वैल्यू होगा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का और जो सेचुरेशन करेंट का, वो क्या होना चाहिए, उसको हायर होना चाहिए जो भी हम लोग का प्रीवियस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हम सेम रखे थे उससे। यानी कि द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एंड द सेचुरेशन करेंट आर हायर देन इन द प्रीवियस केस, है ना। तो ये जो है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सेचुरेशन करंट का जो वैल्यू है इसको हायर होना चाहिए, किससे, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका वैल्यू जो है ये हमको सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम ये पाते हैं कि जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का वो क्या होता है, उस वो डज नॉट इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उससे क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो जो भी होगा, जैसे मान लिया जाए जो भी इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट का उसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, है ना, तो कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी मतलब
चेंज होना चाहिए। तो उस केस में सो दैट इन ईच केस द सैचुरेशन करंट इज एग्जैक्टली द सेम, और यहाँ पर दोनों ही केस में क्या होगा, जो सैचुरेशन करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अब है नाउ फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी v1, तो न्यू वन सॉरी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो अगर मान लिया जाए जो भी फ्रीक्वेंसी होगा, मान लीजिए न्यू वन है इंसिडेंट लाइट का, तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल एनोड का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते हुए कहाँ तक चला जाएगा, वो 0 तक चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये पाते हैं, है ना, कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट होगा वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसके बाद नाउ द एनोड इज गिवन नेगेटिव पोटेंशियल। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी क्या होता है कि जो एनोड है वो हमको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा है, यानी कि विच इज इंक्रीज्ड टिल द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट्स बिकम 0, और हम ये बोल सकते हैं कि जब तक फोटो इलेक्ट्रिक करेंट 0 नहीं होता है तब तक वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मान लिया जाए उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग V01 या फिर V01 लिखते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, और इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी करा के, जहाँ पर V2 जो है V1 से माने न्यू वन जो है न्यू टू जो है न्यू वन से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग ये पाते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो हायर देन होगा, मतलब ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, ये V01 से। तो अगर मान लिया जाए उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं वो क्या हो जाएगा, ज्यादा है, मतलब कितना है, तो वो मान लेते हैं वो उस केस में क्या हो जाएगा, V02 हो जाएगा। तो हम लोग ये पाएंगे कि जो वैल्यू होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वो डिपेंड करेगा किस पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का, यानी कि V0 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, न्यू का। अब है थर्सोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लिया जाए व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट का और जो हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं, ये हमको क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, और ये जो है ओरिजिन से पास नहीं करता है, ये हमको ये मिलता है। और इसके बाद ये और भी, मतलब इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी V0, और यहाँ पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू होगा जहाँ पर मतलब इंसिडेंट लाइट का, जो कि मतलब बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इससे मतलब नीचे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो वैल्यू होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो नेचर है सब्सटेंस का, है ना, उस पे, और मतलब नेचर ऑफ द सब्सटेंस इमिटिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बोलने का मतलब है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है, उस सब्सटेंस का नेचर पे डिपेंड कर रहा है, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है जहां से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से हम कुछ चीज को नोट में हम लिख सकते हैं कि, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम ये बोल सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट है ये डिपेंड करता है upon the intensity of incident light provided its frequency is greater than the थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होता है ये किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे, और जहां पर जो कि हमको वो फ्रीक्वेंसी देता है जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, थैंक यू।